जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस के अनमोल प्रेम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना तुरंत परमेश्वर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बाइबल से जानेंगे, अगर ये 5 बातें करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। शुरू में ही आपसे एक विनती है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस शुभ संदेश को अपने दोस्तों और परिवारजनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अंत में एक विशेष आत्मिक प्रार्थना भी होगी जो आपके जीवन को बदल देगी। अब ध्यान से सुनिए और आत्मा में ग्रहण कीजिए। पहली बात, पाप से मन फिराना। परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। जब हम पाप में होते हैं तो हमारी प्रार्थना और उसका उत्तर बीच में अटक जाता है। भजन संहिता अध्याय 66 पद 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचता तो यहोवा मेरी न सुनता। पवित्रता के बिना प्रार्थना निष्फल हो जाती है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और एक नया जीवन शुरू करें। जब हम टूटे हृदय से अपने पाप स्वीकारते हैं तो प्रभु न केवल क्षमा करते हैं बल्कि हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। दूसरी बात, विश्वास के साथ मांगना। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह विश्वास का कार्य है। मरकुस अध्याय 11 पद 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुमने पा लिया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। जब हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की खिड़कियां खुलती हैं। अगर आपके मन में शंका है कि प्रभु सुनेंगे या नहीं, तो वो प्रार्थना अधूरी रह जाती है। पर जब आप यकीन के साथ प्रभु के पास आते हैं तो आकाश भी झुक जाता है। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 14 में लिखा है, और यह है वह भरोसा जो हमें उस पर है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कभी कभी हम जो मांगते हैं वह हमारे लिए हानिकारक होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह तुरंत सुनते हैं। हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे ये दे। तब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में उतरती है। चौथी बात, दूसरों को क्षमा करना। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर भी हमारी नहीं सुनते। मत्ती अध्याय 6 पद 14 और 15 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, पर यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रार्थना का पहला द्वार ही क्षमा है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है तो पहले उसे छोड़िए, फिर प्रार्थना कीजिए। तब परमेश्वर भी आपको क्षमा करेंगे और आपकी सुनवाई होगी। पांचवी बात, धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रार्थना। फिलिपियों अध्याय 4 पद 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी मन की अभिलाषाएं प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट की जाएं। हम अक्सर मांगते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते। जब हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति के साथ आते हैं तो वह हमारे दिल की विनती को तुरंत सुनते हैं। याद रखिए, प्रार्थना मांगने से होती है लेकिन धन्यवाद देने से पूर्णता मिलती है। अब जरा सोचिए, क्या आप इन 5 बातों को अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करें। इन 5 बातों के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे, पाप से मन फिराकर विश्वास में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, दूसरों को क्षमा करके और धन्यवाद के साथ, तो आपकी प्रार्थना तुरंत स्वर्ग पहुंच जाएगी। अब आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने सिर झुकाकर आता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने कई बार तेरे विरुद्ध पाप किए हैं। मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर और मुझे नया बना। हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि तू मेरा उद्धार करता है। आज मैं अपने सभी पापों से मन फिराता हूं और तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं। मेरी प्रार्थनाओं को सुन और तेरी इच्छा के अनुसार मेरी जरूरतों को पूरी कर। मैं अपने सभी शत्रुओं और अपनों को क्षमा करता हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं हर उस आशीष के लिए जो तूने दी है। मेरे जीवन में चमत्कार कर, मुझे नया जीवन, नई शुरुआत और नई आशा दे।
यीशु के पवित्र नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाए। प्रभु मेरी प्रार्थना सुने, फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है।